लोकसभा चुनाव में पहले जैसी बात भले ही नजर न आ रही हो, लेकिन फिर भी बिहार की बात किसी से कम नहीं। और यहाँ तक कि निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशियों की तो बिल्कुल नहीं, जिसमें नाम पप्पू यादव, पवन सिंह और साथ ही यूट्यूबर मनीष कश्यप। लेकिन अब एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जो चौंका के रख देगी। जी हाँ, मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। सुनकर चौंक गए ना, ये कब कैसे हो गया? तो चलिए अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए, बताते हैं आपको ये चमत्कार कैसे हो गया। क्योंकि सबको अच्छे से याद होगा कि मनीष कश्यप ने मना किया था किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा कारण बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का फोन उनकी मां के पास आया था और मनोज तिवारी ने मेरी मां को फोन करके बीजेपी में शामिल होने के लिए बोला। मैं अपनी मां की बात नहीं टाल सकता। साथ ही बताया कि मुझे बीजेपी की विचारधारा अच्छी लगती है, इसलिए भी मैं मान गया। मनीष कश्यप ने माना कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। बीजेपी के सामने मैंने जो भी शर्त रखी है, बीजेपी ने सारी शर्तों को मान भी ली है। मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं थी, क्योंकि मेरी विचारधारा बीजेपी से बखूबी मिलती है। मेरी माँ भी यही चाहती है। पहले मनीष कश्यप ने ऐलान किया था कि वह चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की सदस्यता लेने पर अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। थोड़ा सा आपको मनीष कश्यप के बारे में भी याद दिला देते हैं कि फर्जी वीडियो बनाने के मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जिसके बाद वो चर्चा में आए और करीबन 9 महीने जेल में भी उनको बिताने पड़े थे। इतना ही नहीं, उनको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी माना जाता है। अगर उनके सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 8.75 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। न केवल वो बिहार बल्कि हर उस बड़े मुद्दे पर वीडियो बना करके कई बात सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। साथ ही ये भी इस बात सामने आ रही है कि हो सकता है जहां एक तरफ वो दावेदारी कर रहे थे कि वो इस बार चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो बीजेपी में शामिल होते हैं। बीजेपी में शामिल होते वक्त वो कहते हैं कि अब मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं उनके लिए प्रचार प्रसार तो करूँगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी आती है कि वो MLC का चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन सारी बातों को तोल मटोल करके अगर देखा जाए और इसके समीकरण को समझा जाए तो ये देखने की बात रहेगी कि बिहार की राजनीति किस ओर जाती हुई नजर आती है। मनीष कश्यप की बीजेपी में एंट्री से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है? क्या कुछ है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।